सीरियल में आने वाला है कि नया दोस्त। अब आदि आसानी से यह कहती है, तुमने मेरे से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की। जब तुमने मुझे चोरी करते हुए देखा तो तुमने सबको बुलाया क्यों नहीं? क्योंकि जब मैं उस कमरे में गई थी तो वहाँ के पैसों की तिजोरी पहले से ही खुली हुई थी और तुम छुप के वीडियो बना रही थी। तभी ईशानी यह कहती है, तुम मेरे पे झूठा अंजाम लगा रही हो आद्या फुई। तभी आद्या यह कहती है कि तुम्हारा कैमरा एंगल साफ बता रहा है, अगर मैं आके कमरे में गई थी तो तुम उस कमरे में क्या कर रही थी? क्या तुम इसका जवाब दे सकती हो? और यही कहती है कि तुमने मेरे से पंगा ले बहुत बड़ी गलती की है और मैं अब पूरी फैमिली के आगे तुम्हारी सच्चाई जरूर खोलूंगी। तभी ईशानी यह कहती है, हाँ तुम्हें जो करना है वो कर लो, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी बातों को कोई विश्वास भी नहीं करेगा। तभी आद्या पूरी फैमिली के पास जाती है और सबको यह बोलती है कि जब मैं पैसे चोरी कर रही थी तो उस कमरे में ईशानी कैसे पहुंची? क्या आप लोगों ने ये सोचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की? तभी अनुपमा यह कहती है कि हाँ ईशानी बेटा, तू आखिरकार बा के कमरे में कर क्या रही थी और तेरे कैमरे का एंगल ऐसा लग रहा है कि तू वहाँ पे छुपी हुई है, मतलब तू इतना कुछ करने गई थी। भाई आद्या पूरी फैमिली को यह बताती है कि जब मैं कमरे के अंदर गई थी तो वहाँ पे ही पहले से तिजोरी खुली हुई थी और वह पैसे भी निकले हुए थे। इसका मतलब ईशानी पहले वहाँ चोरी करने गई थी। क्या ईशानी तुम सबको सच नहीं बताओगी? पाखी यह कहती है कि आद्या तुम मेरी बेटी पर झूठा झूठा अंजाम लगा रही हो, मेरी बेटी क्यों चोरी करेगी? मेरी बेटी जबकि खुद ही कमाती है तो उसे पैसे चोरी करने की जरूरत भी क्या है? तभी अनुपमा यह कहती है, आखिर तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, आद्या खुद ही पूछ लेगी कि आखिरकार ईशानी कमरे में कर क्या रही थी और जब उसने पैसे चुराए तो उसने सबको आवाज क्यों नहीं दी? क्योंकि उसने तो देख लिया था ना। आद्या के जाने का इंतजार क्यों किया? मतलब कि ईशानी सही में चोरी कर रही थी और वहाँ पे आद्या आ गई तो उसके वजह से ईशानी चोरी ही नहीं कर पाई और ईशानी पर कुछ भी नहीं बोल पाती है और ईशानी चुपचाप खड़ी हो जाती है। तभी अनुपमा ईशानी से यही कहती, तो जवाब नहीं देगी ईशानी, तूने चोरी क्यों की और तूने चोरी करने की कोशिश की तो मेरी बेटी को झूठे अंजाम में फंसाने की कोशिश क्यों की? क्या तुझे शर्म नहीं आई अपनी आद्या फुई पे ये झूठा अंजाम लगाने का? आद्या चाहे जैसी भी वह मेरे से जितनी भी नफरत करती है और वह तुम लोगों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसने आज तक तुम लोगों के बारे में कुछ भी बुरा नहीं चाहा। तुम लोग हमेशा आद्या के फेवरेट रहे हो। क्या तू भूल गई है तुम लोगों को आद्या ने कितना ज्यादा खिलाया है? पर तूने आद्या का एहसान मानने की जगह आद्या को ही फंसाने की कोशिश की। ये बिल्कुल शर्म नहीं है ईशानी। डोली यह कहती है, वाह अनुपमा भाभी वाह, आपने तो अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी की पूरी चाली पलट दी। तभी अनुपमा डोली को यह कहती है, डोली बहन आपको बीच में बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखो, वरना आपने जो पैसे अभी खर्च किए हैं वह पैसे आपको लुटाने पड़ेंगे जो आपने बिना पूछे ही मेरे से वह पैसे खर्च कर दिए। बात रही बा ने आपको वह पैसे दिए तो वह पैसे बा के नहीं बल्कि मेरे हैं, मेरे काम के हैं। वह पैसे स्टाफ मेंबरों ने कमाए हैं ताकि आपने जो आप अपने मन से कुछ भी खर्च करोगी और बा आपकी बात अगली बार आपने मेरे पैसे मेरे से बिना पूछे लिए तो मेरे से बुरा और कोई भी नहीं होगा। तो तभी पाखी और ईशानी कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और अनुपमा यही कहती है, क्यों पाखी अब तो कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि तेरी बेटी की गलती निकली है तो अब क्यों को कुछ बोलेगी? क्योंकि तुझे तो दूसरों पर अंजाम लगाने बहुत अच्छा लगता है तो अब तो मेरी बेटी पे अंजाम नहीं लगाएगी। अब पे तो कुछ बोल, क्योंकि तूने तो ऐसा से दूसरों पे अंजाम लगाती हुई आई है और अब भी अंजाम लगा देगी तो क्या फर्क पड़ेगा? और ईशानी तूने चोरी करके बहुत बड़ी गलती की है और मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब क्या करेगी आद्या और अनुपमा ईशानी के साथ? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती है आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।